Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will be discussing a very recent incident जिसके बारे में सारे सोशल मीडिया में बात हो रही है। द इंसिडेंट जो कि 19 मई को हुआ संडे को, जब एक माइनर बच्चा जो है वो ओवर स्पीडिंग करता पाया गया और वो ड्रंक ड्राइविंग करते हुए उसने दो लोगों के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ और उन ऑन स्पॉट उन दो बच्चों की डेथ हो जाती है। और यहाँ पे जो माइनर है, जो बच्चा है जो कि ओवर स्पीडिंग कर रहा था, वो एक माइनर था। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कौन सा लॉ है इंडिया में जो कि माइनर से डील करता है। तो माइनर अगर कोई भी क्राइम कमिट करता है, माइनर मतलब वो बंदा जो कि 18 साल से नीचे की एज का है, अगर वो कोई भी क्राइम कमिट करता है, जैसे यहाँ पे भी उससे क्राइम हो जाता है। एक तो वो ड्रंक ड्राइविंग कर रहा था, उसके ड्रंक ड्राइविंग करने से, ओवर स्पीडिंग करने से दो लोगों की डेथ हुई। तो यहाँ पे ऐसे सारे लोग, सारे बच्चे जो कोई भी क्राइम करते हुए पाए जाते हैं, तो उनको जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के तहत उनसे डील किया जाता है। इस इनैक्टमेंट में बताया गया है कि क्या किस तरीके से क्या प्रोसीजर होगी, क्या स्पेसिफिक पुलिस या कोई भी कौन सा इंस्टीट्यूशन होगा जो कि इस तरीके के केसेस से डील करेगा, क्या पनिशमेंट्स दी जा सकती है, क्या बच्चों को एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा या माइनर की तरह ट्रीट किया जाएगा। सारी डिटेलिंग इस इनैक्टमेंट में दी गई है। तो अभी भी इस इंसिडेंट में जो माइनर है उसके ऊपर जे एक्ट लगा है। और इसके अलावा जो जे एक्ट है वो एक और प्रोविज़न करता है जो बोलता है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम किया है और कोर्ट को ऐसा लगता है, जे बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यहाँ पे एक कंस्टिट्यूट की जाती है जो जिसके पास बच्चे को लेके जाया जाता है। जैसे ऑर्डिनरीली जब भी एडल्ट कोई क्राइम करता है तो उसको एफआईआर करके पुलिस जो है कोर्ट के समक्ष पेश करती है, लेकिन यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है जिसमें कि कुछ मेंबर्स होते हैं, एक मजिस्ट्रेट होता है, दो सोशल वर्कर्स होते हैं और भी ऐसे लोग होते हैं जो साइकोलॉजिकल वे में बच्चे को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। तो उनके पास उसको ले जाया जाता है। जे बोर्ड डिसाइड करती है कि जो ऑफेंस है वो कितना हीनियस है। मतलब यहाँ पे इस इनैक्टमेंट में 3 कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस में ऑफेंस को डिवाइड किया गया है: सीरियस ऑफेंस, हीनियस ऑफेंस और पिटी ऑफेंस। अगर कोई भी ऑफेंस जो के लिए प्रोविजन है पनिशमेंट का 3 साल से कम, जहाँ पे आईपीसी या किसी भी लॉ में, तो उसको पिटी ऑफेंस माना गया है। जिसकी पनिशमेंट 3 से 7 साल के बीच में है उसको सीरियस ऑफेंस माना गया है। और 7 साल से ज़्यादा की जहाँ पे पनिशमेंट दी गई है वहाँ पे हीनियस ऑफेंस माना गया है। तो ये जो इनैक्टमेंट है ये प्रोविजन करता है कि कोई भी बच्चा जो 16 से 18 के बीच में है, जैसा कि इस इंसिडेंट में है बच्चा, तो वहाँ पे जे बोर्ड ये डिसाइड कर सकता है कि क्या उसको माइनर की तरह ट्रीट किया जाएगा या एडल्ट तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर माइनर की तरह ट्रीट किया जाता है तो उससे कम्युनिटी सर्विस करवाई जाएगी, उसको इस तरीके के कुछ काम करवाए जाएंगे जिससे कि उसको वो रिफॉर्म हो सके और री इंटीग्रेशन हो सके उसका। इस तरीके के उसको चीज़ें करने को बोला जाएगा। जैसा कि हम अभी न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि जे बोर्ड के पास उसको ले जाया गया और उससे ये चीज़ें उसको बोली गई कि आप ट्रैफिक रूल सीखो या ऐसे लिखो, ये सारे कम्युनिटी सर्विस या इस तरीके की चीज़ें उसको बोली गई है करने के लिए। लेकिन अगर जे बोर्ड ये डिसाइड करता है कि उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए तो फिर फेयर ट्रायल, प्रॉपरली ट्रायल होता है। चिल्ड्रंस कोर्ट जो है वो ट्रायल कंडक्ट करती है, फेयर ट्रायल, प्रॉपर जो भी जिस तरीके से नॉर्मल ट्रायल होता है उस तरीके से। बट हाँ, ये प्रोविजन जे एक्ट में है कि कभी भी किसी भी माइनर को लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो एक बच्चा है जब उसने वो क्राइम किया। ठीक है, तो ये जे एक्ट में प्रावधान है जो कि बच्चों से रिलेटेड किए गए हैं। अगर हम इस केस की बात करें स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे आईपीसी का जो न्यूज़ में आ रहा है उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ कि आईपीसी का 304A और 279 लगाई गई है, जो कि बात करती है कि अगर आप कोई भी डेथ कॉज का, नेग्लिजेंस से किसी की डेथ कॉज हो जाती है जिसके लिए पनिशमेंट दिया गया है 2 साल या फाइन या दोनों, या फिर अगर आप रैशली या नेग्लिजेंटली पब्लिक वे पे ड्राइव कर रहे हो तो उसके लिए भी पनिशमेंट है 6 मंथ्स। तो ये जो पनिशमेंट्स हैं, अगर सिर्फ यही 2 प्रोविजंस लगाए गए हैं तो इसमें जो पनिशमेंट है वो मैक्सिमम 2 ईयर्स है। और मोटर व्हीकल एक्ट में की पनिशमेंट है 2 ईयर्स और कुछ फाइन है, जो कि जो मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई अभी, वो हीनियस ऑफेंसेस में नहीं आती है एज पर जे एक्ट, वो पिटी ऑफेंस में आती है। तो वैसे भी उसको एडल्ट ट्राई नहीं किया जा सकता अगर हम इन जो न्यूज़ में चल रहा है कि इन प्रोविजंस के अंदर एफआईआर फाइल की गई है तो। लेकिन अगर कोई और प्रोविजन लगाया जाता है, लगाया गया है, तो फिर डिपेंडिंग अपॉन कितनी पनिशमेंट एज पर आईपीसी या किसी भी लॉ में उसके लिए दी गई है, प्रावधान किया गया है, तो उसको हीनियस की तरह ट्रीट किया जा सकता है और उसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जा सकता है। इसके अलावा जे एक्ट के 2 प्रोविजंस हैं जो कि और लगाए गए हैं। एक तो उसके पेरेंट्स के ऊपर, मतलब जो फादर हैं उनके ऊपर लगाए गए हैं माइनर के, जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर क्रूएलिटी टू चाइल्ड। मतलब अगर आप अपने चाइल्ड के साथ ऐसा कुछ भी करते हैं जिससे उसको फिजिकल या मेंटल सफरिंग पहुंच रही है, जैसे कि जो भी न्यूज़ में बताया गया है कि जो बच्चा है उसने ये बोला है कि उसके पापा को इन सारी डिटेलिंग के बारे में पता था कि वो ड्रिंक कर रहा है या वो सेलिब्रेट करने गया है पब्स वगैरह में और वो ड्राइव कर रहा है माइनर। तो ये
पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे को इस तरीके की सफरिंग या फिजिकली या मेंटली उसको जो भी तकलीफ होगी ये सारी एक्टिविटी करने से ये ना हो। तो इसीलिए जो पेरेंट है, फादर है उनके, उसके ऊपर सेक्शन 75 लगाया गया है जे एक्ट का, जिसमें पनिशमेंट है 3 साल या उससे ज़्यादा। इसके अलावा जो पब ओनर्स हैं उनके ऊपर लगाया गया है सेक्शन 77, जो कि बात करता है कि कोई भी ऐसे इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस देना, ड्रग्स देना किसी भी माइनर को, वो पनिशेबल है विद 7 ईयर्स इम्प्रिजमेंट और फाइन। तो वो लगाया गया है जो पब के मैनेजर और ओनर है उनके ऊपर। तो ये तो बात हो गई कि क्या चार्जेस लगाए गए हैं, लेकिन जो भी माइनर है, जब भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष माइनर को लाया जाएगा, जब भी ये डिसाइड करी है कि उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा या फिर माइनर की तरह, तो 3 चीज़ों का स्पेसिफिकली उनको ध्यान रखना होता है। पहला होता है कि क्या मेंटल या फिजिकल कैपेसिटी थी माइनर की वो चीज़ करने की, क्या वो मेंटली और फिजिकली सेम था समझने के लिए कि जो उसने एक्ट किया है, क्या किया है, क्या गलत है वो या सही है, या वो कर सकता था, समझने की क्या क्षमता थी उसमें। दूसरा, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंस, की वो जो भी कर रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, क्या वो ये समझ सकता है। तीसरा, सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑफेंस, की क्या परिस्थितियाँ थी जब वो ऑफेंस हुआ। तो इन 3 चीज़ों के को ध्यान में रखते हुए जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसको डिसीजन लेना होता है, जो कि ऑलरेडी इस केस में लिया जा चुका है। और बात चल रही है कि ऑलरेडी पुलिस ने इस जे बोर्ड का जो भी डिसीजन है इस पर अपील की गई है। तो ये थे सारे फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस केस। टेल मी गाइस, व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि क्या होना चाहिए, क्या गलत हुआ, और आपको क्या लगता है कि लॉ में क्या सही तरीके से माइनर को जो पनिशमेंट्स दी जानी चाहिए क्या वो सही बताई गई हैं, या क्या एक्शंस होने चाहिए टू पनिश सच ऑफेंडर्स, क्या होना चाहिए? Tell me your opinion in the comment section. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.